So let us discuss about what is the difference between a PRP and a GFC. We already know that PRP is also known as platelet-rich plasma, which is already there in the market from a long period of time. बहुत सारे लोग एक पैटर्न हेयर लॉस फेस कर रहे होते हैं, मेल्स में मेल पैटर्न हेयर लॉस और फीमेल्स में फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। तो बेसिकली बहुत सारी ओरल मेडिकेशंस, लगाने वाली मेडिकेशंस हम देते हैं पेशेंट्स को उसको बेटर करने के लिए। बट जो उसमें हेयर आता है वो वेललेस हेयर होता है, यानी कि पतला हेयर होता है, और हम चाहते हैं कि उस हेयर की क्वालिटी इंप्रूव हो, यानी वो टर्मिनल हेयर में कन्वर्ट हो, तो हम उसमें कुछ ग्रोथ फैक्टर्स इंजेक्ट कर सकते हैं, जो कि बेसिकली पीआरपी करता है। पीआरपी और जीएफसी ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं, बट बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है और कौन सा बेटर है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पीआरपी में और जीएफसी में दोनों में पेशेंट का ब्लड लिया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है और उनके स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है? जो पीआरपी होती है वो एसीडी वायल ट्यूब्स में ली जाती हैं, जो कि एक पर्टिकुलर सेटिंग पे प्रोसेस की जाती हैं। उसमें से जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और पेशेंट के स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं। इसका ड्रॉबैक ये है कि ये स्लाइटली पेनफुल होता है और कंपैरेटिवली इसमें लेस ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं कंपेयर टू अ जीएफसी। सो बेसिकली जीएफसी क्या है? जीएफसी ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट है। इसमें कुछ पेटेंटेड ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है, पेशेंट का ब्लड डाल के प्रोसेस किया जाता है, तो जो हमारा प्लाज्मा निकलता है वो ज्यादा ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट रिच होता है और इसमें प्लेटलेट टूटे हुए भी होते हैं, जिसके कारण जब हम उसको पेशेंट के स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं तो कंपैरेटिवली कम पेन होता है पीआरपी से। सो हाँ, अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो जीएफसी थोड़ा एज पे है कंपेयर टू पीआरपी, बट इट डजंट मीन दैट पीआरपी डजंट हैव द सिमिलर रिजल्ट्स एज जीएफसी। तो दोनों का रिजल्ट ऑलमोस्ट गुड है, लेकिन जीएफसी की थोड़ी सी एज है कि उसका थोड़ा सा बेटर रिजल्ट है पीआरपी पे। दोनों की जो कॉस्टिंग की बात की जाए, ऑब्वियसली इसमें पेटेंटेड ट्यूब्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो कंपैरेटिवली हायर कॉस्ट होता है पीआरपी के कंपैरिजन में। तो अगर आप हेयर फॉल इशू फेस कर रहे हैं, पैटर्न हेयर लॉस फेस कर रहे हैं और आपको हेयर थिनिंग का इशू है, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं और ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू।